केमिकल रिएक्शन होता है जिससे आदमी के अंदर वो इंस्टिंक्ट बेदार होती है और वो अंग्रेजी भी बोलने लग जाता है, अरबिक भी बोलने लग जाता है। तो मेरा मानना यह है कि ठीक है जिन्नात के केसेस होंगे लेकिन वो बहुत रेयर होंगे, यानी कि उनकी तादाद कम होगी। ज्यादातर मामला जो है ना वो इंसान की नफ्सियात से रिलेटेड है। मेरा ऐसा मानना है। मैं जरूर नहीं आप। मुमकिन है ज़हीन भाई आपकी राय हो, हाँ लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस राय से जो है वो इत्तेफ़ाक किया जाए। हाँ। क्योंकि एक आदमी ने अब हमारे पास एक केस आया जैसे आप कह रहे हैं, हम्म उसमें खातून थी और नौजवान खातून थी हम्म और उनके ऊपर जो हाज़िरी हुई तो वो अरबी में बात कर रही हैं। अच्छा, वो पढ़ने वाली बच्ची ऐसी जो स्कूल कॉलेज की पढ़ी हुई और अरबी उसने कभी पढ़ी कोई नहीं, हम्म अरबी से वो वाकिफ़ कोई नहीं। अब वो अरबी के अंदर उसने कलाम करना शुरू किया, अरबी के अंदर अशार कह रही है, अरबी के अंदर गुफ्तगू कर रही है। तो अब ऐसी जिसने अरबी सुनी ही नहीं, अरबी से वाकिफ़ ही नहीं, अब उसका अरबी बोलना और अरबी में कलाम करना, हम्म फिर उसने हमसे यानी वो थी खातून लेकिन जो बात करने वाला था वो मर्द के रूप में हमसे बात कर रहा था, हम्म। मर्दाना आवाज़ के अंदर बात कर रहा था और उसने कहा कि जी मैं कई सालों से इनके साथ हूँ, ठीक है। तो बज़ाहिर मैं इस बात से आपकी इत्तेफ़ाक नहीं वो करता, आपका मैं लेकिन कह रहा हूँ ना क्योंकि आपका अपना ऐसा ओपिनियन है। यानी एक आदमी ने सारी ज़िंदगी एक लैंग्वेज से वाक़फ़ियत ही ना रखी हो और अचानक से उसकी ज़बान में महारत के साथ वो गुफ्तगू करने लगे, तो ये कोई और चीज़ होती है, ये फिर वो साइकी केस या दिमागी प्रोग्रामिंग हम इसको नहीं अच्छा कहेंगे। मेरे साथ है, मेरे साथ आसपास कहीं ऐसे आगे पीछे देखें आपके आपके सराउंडिंग साथ में यार, मतलब ऐसे मतलब देखें लाइटर नोट पे भी बात को करना चाहिए। मैं महसूस करना चाह रहा हूँ ना, मेरे साथ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना। तो जाहिर सी बात है, मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना था, मैंने शेयर किया हुआ था यार नेक्स्ट वीक में मुझे पॉडकास्ट करना है रजा साहब के साथ, तो ये मौजूदात होंगे। बोले हाँ यार तू पहले अपने आप को दिखा देना, तेरे साथ बहुत मसले हैं ना। मैंने यार छोड़ दे बस। और आपको पता है कि मेरी अपनी एक सोच है, तो है चेक वेक कर लें साइड वाइड में अगर कहीं मतलब होंगे। तो निकल के रूम से निकल के बाहर करते हैं इंशाल्लाह, अ, आपको भी देख लेते हैं, नहीं मुलाकात मैं भी कर चाह रहा था लेते हैं। अगर ऑन कैमरा इस तरह मेरे अंदर का भी निकले और हाँ, इंग्लिश में आकर बोलने लगे रजा साहब, तो फिर वो कमाल हो जाएगा ना। नहीं इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि जो साथ हो तो हर एक बोले ना, अच्छा अच्छा। ठीक है, हर एक का बोलना ज़रूरी नहीं होता, हम्म ठीक है। बाज़ दफ़ा चीज़ें होती हैं जो बोलती भी हैं, हम्म। बाज़ दफ़ा चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोलती नहीं हैं, अच्छा वो ऐसे भी साथ होती मामला हैं, हैं। ऐसे भी मामलात होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक हदीस में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ने अलैहि फरमाया वसल्लम। कि जिन्नात की 3 किस्में हैं, एक वो हैं जो फ़ज़ा के अंदर उड़ते हैं, हम्म जैसे हमारे परिंदे, और एक वो हैं जो ज़मीन पे साँप और कुत्ते की शक्ल में होते हैं, ठीक है, हम्म। और तीसरे वो हैं कि जिन पर हिसाब व किताब होगा, यानी वो इंसानों की शक्ल में, इंसानों की तरह, ठीक है, यानी वो इंसानों की तरह हाथ पैर और उनकी आँखें और उनकी शक्ल सूरत इंसानों की तरह मौजूद है और उनके ऊपर अहकामात भी शरीयत के नाफिज होते हैं। तो वो किस्म जब इंसान के साथ अटैच होती है हम्म। तो उसमें अगर हाजिरी हो तो फिर वो बातचीत कलाम करती है, वरना अच्छा। अगर दूसरी चीज़ हुई, दूसरी चीज़ों मिसाल के तौर पे आपको दुनिया में हम देखते हैं कोई सांप किसी को डस गया, तो वो बोलता तो नहीं है ना, डस के चला वो जाता तो है। डस के चला सही जाता है, है, तो ठीक है, इसी उसकी तरह अगर तकलीफ उस मौजूद होती है। मखलूक में भी अगर ऐसा कुछ उस है तो। मखलूक में कोई ऐसी चीज़ है वो डसती है या वो साथ लगी हुई है, ठीक है, बाद दफ़ा सांप चला गया, बाद दफ़ा सांप लिपट गया, हम्म। अब वो सांप लिपटा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो बोलेगा नहीं, वो तकलीफ में रहेगा। ऐसे ज़रूरी नहीं होता कि वो आप जैसा चाह रहे हैं कि अभी एक अच्छा सा पॉडकास्ट बन जाए जिसके अंदर जो है वो ज़हीन साहब हूहा करते हुए नज़र आ हाँ नहीं वो तो जाए। मैं कर, ठीक है। आप कहेंगे मैं वैसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं नेचुरल चाह रहा हूँ ना। नेचुरल कोई अगर ऐसा मरीज़ हुआ, हम्म। ठीक है, सामने आया मुझे तो आप उसको फिर बुलाएंगे उस मरीज के सामने, मैं पर्सनली चाहूंगा उस मरीज के सामने आना। ऐसे मरीज़ तो आते रहते हैं, लेकिन फिर मुनासिब नहीं होता नहीं कि मैं वो वीडियो नहीं बना रहा, मैं अब बस एक आई अब विटनेस वो होना करना वो चाहता वो हूँ। वो इंशाल्लाह हाँ ऐसे मरीज़ हुए तो आपको बुलाएँगे, ज़रूर मैं बुलाएँगे। चाहूंगा कि आप मुझे एक दफा इनवाइट करें और मैं ठीक फिर है। आऊँ। और लेकिन बहरहाल इसका इलाज है। अच्छा अब सवाल ये आ रहा है सर, तो फिर क्रिश्चियंस भी इलाज जी, करते हैं, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल स्कॉलर्स कह लें या ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ों को वो लोग भी डील कर रहे हैं, ऐसे तो हिंदुओं में भी होते हैं। ठीक है, अब उनके पास कौन सा इल्म होता है और आप लोगों के पास कौन सा इल्म होता है, जो दोनों ही जन्नात को ही निकाल रहे हैं? मिसाल है ना, मेरा देखिए सवाल है। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया है और ये लोगों के ज़हनों में होती है ये बात ना, हाँ। ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि जिन्नात, हम्म ठीक है, वो ऐसे ही उनकी आबादियाँ, कौम, कबीले, ख़ानदान, रस्म व रिवाज, उनकी उम्रें, हम्म सब कुछ ऐसे ही है जैसे इंसानों की है। जैसे इंसानों के कौम, ख़ानदान, रस्म व रिवाज, ये सारी चीज़ें जैसे इंसानों की होती हैं, वो इस तरीके से उनका पूरा एक सोशल निज़ाम चल रहा होता है। हम्म। अब हर इलाके के जिन्नात के मज़ाहिब भी मुख्तलिफ होते हैं, यानी यहाँ तक कि फ़िरके भी जैसे इंसानों में हमारे मुसलमानों में फ़िरके हैं, ऐसे जिन्नात में भी फ़िरके मौजूद होते हैं, लेकिन ठीक है? और ऐसे ही मतलब जिन्नात में फिरके मज़ाहिब भी मौजूद होते हैं। मजहब तो चले समझ में आ गया, जी, जी। फिरके मतलब जिस तरह हमारे यहाँ फिरके बदने में जी, 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 जी। उनके यहाँ भी ऐसे फिरके हैं। बिल्कुल ऐसे ही उनके यहाँ भी फ़िरके बने हुए होते हैं, ठीक है? अब एक चीज़ आप समझिए कि एक है आलम नासूत, यानी ये जो ज़मीनी निज़ाम है ना, हम्म। ठीक है? इसमें एक निज़ाम तो वो है जो हमारी नज़रों के सामने है सही है। और एक ज़मीनी निज़ाम वो है जो हमारी नज़रों के सामने नहीं है, हमारी नज़रों से ओझल है, हम्म लेकिन है वो निज़ाम पूरे का पूरा मौजूद और हमारे साथ वो निज़ाम चल भी रहा है, हम्म ठीक है? अच्छा, अब उस निज़ाम को उससे राब्ता करने के लिए या उस निज़ाम पर असर अंदाज़ होने के लिए हर शख्स अपने मज़हब के एतबार से उनके साथ यानी अपने मज़हब को सामने रखते हुए चलता है, हम्म। ठीक है? अब अगर उस आलम से या वहाँ की मखलूक़ात से हमें राब्ता करना है या हम उनसे बातचीत कनेक्ट कर होना रहे हैं है। या कनेक्ट होना है या हमें उनको काबू करना है या हमें उनको दूर करना है या उनकी तकलीफ़ को दूर करना है, तो हम अपने दीन को फ़ॉलो करते हुए उनको उनके साथ करेंगे। मामलात करेंगे, ठीक है। ठीक है? ऐसे ही हर मज़हब वाले अपने दीन को फ़ॉलो करते हुए अब हम्म मिसाल के तौर पे कोई इलाका ऐसा है कि जहाँ जिन्नात ही वो इलाका क्रिश्चियंस का है, हम्म। तो वहाँ के जिन्नात भी क्रिश्चियंस हैं,
ठीक है? उन जिन्नात वहाँ के वो बात मानेंगे, वहाँ के क्रिश्चियन बिशप्स की, ठीक ठीक है। है? जो उनके बड़े होंगे, वो उनकी बात मानेंगे। सही है। इसी तरह हिंदुओं में, लेकिन इसी तरह अगर एक शख्स है हिंदू, उसके ऊपर जिन जो आ गया है वो मुसलमान आ गया। ठीक है। अब वो जो हिंदू में उनके जो बड़े हैं, वो आते हैं और वो अपने जो भी उनके गॉड्स हैं, वो उनके नाम पर आकर, ऑब्वियस सी बात है, हम ये कहते हैं ना, मतलब हमारा क्या है कि अल्लाह का नाम देकर हम ये कहते हैं कि भाई इसके बॉडी को छोड़ दो। इसी तरह वो क्रिश्चियन जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम देकर कहते हैं कि इसकी बॉडी को छोड़ दो। इसी तरह हिंदूज़ जो हैं वो कहते हैं कि फलाँ गॉड के नाम से इस बॉडी को तुम छोड़ छोड़ दो। दो। अब जिन तो मुसलमान है, बंदा हिंदू है, निकालने वाला भी एक हिंदू है। अब वो उसको कह रहा है कि मिसाल के तौर पे मैं मुसलमान हूँ, आप मुझे कहें कि फलाँ गॉड के नाम पे कुछ कर दो, तो मैं बोलूँगा भाई दिमाग सही है, मैं तो नहीं कर रहा। अल्लाह के नाम पे तुम बोलोगे मैं कर दूँगा। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ ना। तो वो जिन जो है जब उसको ये बोला जाएगा तो फिर वो कैसे करेगा? कैसे करेगा? अच्छा, इसमें देखें, मज़हब का कोई ख़ास अहम किरदार इसमें इस एतबार से है कि जो इलाज करने वाला है, हुँ, मुआलिज है, ठीक है? उसकी अपनी ताकत क्या है? उसने अपने आप को रूहानी तौर पे कितना मज़बूत, कितना स्टेबल किया हुआ है, उसने खुद कितनी क़ुव्वत ताकत को हासिल किया हुआ है। हुँ, अब इसकी ताकत अगर बहुत ज़्यादा मज़बूत है, हुँ। ठीक है? तो इसके सामने कोई भी किसी भी मज़हब का, किसी भी मसलक का जिन होगा, वो उसको निकाल देगा, अच्छा। ठीक है? अगर मुसलमान है, सामने भी मुसलमान जिन है, लेकिन इसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, अपनी कोई क़ुव्वत नहीं है, अपनी कोई हुँ, रूहानी मज़बूती नहीं है, तो वो जितना भी चाहे उसके साथ मामलात करता रहे, वो मुसलमान जिन को भी नहीं निकाल सकेगा। सही है। ठीक है? इसमें आप ये ज़हन में रखें कि उस निज़ाम से लड़ने के लिए इंसान के अपने अंदर एक सलाहियत और ताकत होती है। अच्छा, इस निज़ाम को देखने के लिए या इस निज़ाम से, जैसे बाज़ दफ़ा आप इसको ऐसा कर लें कि बहुत सारे लोग दावा करते हैं इस बात का कि हमें चीज़ें नज़र आती हैं, जो आम लोगों को नज़र नहीं आती, हाँ, करते हैं। ठीक है? चीज़ कि हमें दूसरी जो दुनिया है, जो ना नज़र आने वाली दुनिया है, उस दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो अब ये दावा हर मज़हब के लोग कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? मुसलमानों को भी नज़र आती हैं, हिंदुओं को भी नज़र आती हैं। ये आप समझिए कि ये एक आलम नासूत है, ये एक आलम ऐसा है कि उस आलम के अंदर दाखिल होने की ताकत हर मज़हब वाले को मौजूद है, ठीक है। ठीक है? यानी ये जो अतराफ़ में हमारे इस वक़्त आलम नासूत कहा जाएगा, इसके अंदर हर मुसलमान जो है वो हर इंसान दाखिले की ताकत अपनी मेहनत, कोशिश के बक़दर कर सकता है। अच्छा, मतलब इसके लिए फिर वही वाली बात है, ये एक समझ लें इट्स लाइक अ इल्म, ये एक इल्म है, ठीक है? एक नॉर्मल सा इल्म है, जिस तरह दुनिया के और उलूम है। एक आदमी रॉकेट बनाना सीखता है, ठीक है? बिल्कुल एक ऐसे ही। आदमी इंजीनियरिंग करता है, एक आदमी डॉक्टरी पढ़ता है कि वो इंसान की बॉडी पे मास्टरी हासिल कर लेते हैं। तो इट्स मतलब फिर ज़रूरी नहीं है डॉक्टर बनने के लिए किसी मज़हब से होना ज़रूरी नहीं है ना? इसी तरीके से ये जो फ़ील्ड है, जो स्पिरिचुअलिटी को ज़ाहिर करती है, रूहानियत को ज़ाहिर करती है, इसके लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफ़िक मज़हब से हों। मतलब ये आपके पास जो पावर्स हैं, हम पावर्स की बात करेंगे ना, कि एक इंसान की जो कैपेसिटी है, उसकी जो पावर्स हैं, उसके लिए वो हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, वो मुस्लिम हो, वो अगर अपनी रियाज़तें करेगा, सर्टेन टाइप की प्रैक्टिसेस करेगा, तो उसके बाद वो अपनी उन बातिनी क़ुव्वतों को उजागर कर लेगा। जैसे हम थर्ड आई की बात करते हैं, तीसरी आँख जिसको हम बातिनी आँख कहते हैं, ठीक है? फिर टेलीपैथी है, रूहों से रूहों का ताल्लुक होता है। मैंने कोई मैसेज भेजना है तो वो मैं आप टेलीपैथिकली भेज सकता हूँ। किसी ज़माने में मैंने भी इसको बड़ा प्रैक्टिस किया था। तो इसमें ये बात तो क्लियर हो गई कि ये मामला मज़हब से रिलेटेड मज़हब से रिलेटेड आलम नासूत की हद तक नहीं है। उसको पैरेलल यूनिवर्स भी कह सकते हैं नासूत को मेरे ख़्याल से, जी, बिल्कुल कह है ना? सकते हैं।